हाँ जी, सभी को जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। और पिछले कुछ दिनों से आपके लिए जो आपका बैटिंग लिस्ट को लेकर एक नया जो रूल आपका पिछले दिनों में आपके सरकार ने बनाया था, तो उस रूल को लेकर बहुत सारे जो है वो आपके जो आपके विवादित मामला जो चल रहा है उसी को लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यदि आपकी वेटिंग लिस्ट जो है वो आपकी पिछली जो भर्ती है चतुर्श्रेणी वाली भर्ती या उससे आगे आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, यदि उसमें वेटिंग लिस्ट आपकी जारी करी जाती है तो 20,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को क्या होगा, बड़ा बड़ा जो फायदा है वो आपका होने वाला। आइएगा उसी के ऊपर हम बात करते हैं। अब हम यहाँ पर अपने बात करते हैं तो आप सबको जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, आइएगा जैसा कि मान लो मैंने ये कहा कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 साल की जो वेटिंग है उसकी बात अगर करते हैं उसमें 20,000 युवाओं को बड़ा फायदा होने वाला है। यदि आपको ये कहा गया कि 1 साल के अंदर किसी वैकेंसी में आपके पद खाली हो जाता है तो उसी भर्ती से आपकी बैटिंग लिस्ट के माध्यम से क्या किया जाएगा, आपका उन पदों को भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा साथियों? आपका उन पदों को भरा जाएगा। अब जब आगे की बात यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा और जिस प्रकार से आपके लिए मैंने यहाँ से कहा कि सर ये देखो पूरा जो रूल है वो अगले पेज पर हम बात करेंगे तो आपका बहुत सारा जो है वो आपके 20,000 युवाओं को फायदा होने वाला है, क्योंकि जो चतुर्श्रेणी की जो भर्ती है 54,000 की जो भर्ती है उसमें बहुत सारा फायदा जो बच्चों को होगा, तो उसी के अंदर लागू करने की बात जो है वो बार बार से आपके लिए यहाँ पे आपकी की जा रही है। चलो साथियों, आप सबको बहुत अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये लो जी आपके लिए क्या नियम है, उस नियम की बात यहाँ पर करते हैं। प्रक्रिया अधीन भर्तियों में 1 साल वेटिंग के लिए राय ले रही सरकार, लागू हुआ तो 20,000 युवाओं को होगा फायदा। क्या होगा साथियों? 20,000 युवाओं को होगा फायदा। यानी उसी वैकेंसी के दौरान अगर आपकी वेटिंग लिस्ट निकलती है तो आपकी 20 से अधिक हजार युवाओं को फायदा होगा। अभी नई भर्तियों में ही नियम लागू है, अभी तो नई भर्तियों में नियम लागू है। प्रदेश भर में प्रक्रिया अधीन भर्तियों में 1 साल की वेटिंग नियम लागू करने की मांग कर सरकार ने फिर से विचार शुरू किया है। यानी कि आपकी अभी जो प्रक्रिया अधीन जो चल रही वैकेंसियां हैं उसी वैकेंसियों के अंदर अगर बात करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होता है, सरकार विधिक राय लेने की तैयारी में है कि क्या ये प्रावधान प्रक्रियाधीन भर्तियों पर भी लागू किया जा सकता है क्या। यानी कि जो भर्ती अभी प्रक्रिया में है, जैसे कि मान लो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, जैसे कि आपकी सबसे बड़ी वैकेंसी जो है वो आपकी 4th ग्रेड की है, ये जो है वो आपकी प्रक्रियाधीन है क्योंकि इसमें आपकी अभी ज्वाइनिंग वगैरह भी आपकी चल रही है। क्या इस भर्ती में भी ये नियम आपका लागू है क्या, तो इसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। उसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं सर और कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार ये व्यवस्था केवल नई भर्तियों में लागू होगी, क्योंकि जब यह नोटिफिकेशन आया था तो उसमें यह कहा गया कि अब के बाद में जो आने वाली जो नई भर्तियां हैं उनमें ये वेटिंग लिस्ट की जो बात है वो आपके सामने करी गई थी। तो लेकिन अभी जो युवा जो लोग हैं इस पे अड़े हुए हैं कि प्रक्रिया अधीन भर्तियों में भी इस नियम को लागू किया जाए, तो इसके लेकर आपका जो कानून का जो पैच है वो आपका लगाया जा रहा है और आपका विधिक राय जो आपकी ली जा रही है। और युवा इस प्रक्रिया अधीन भर्तियों में लागू करने की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर समर्थन में 23 जुलाई को शहीद स्मारक और शहीद स्मारक पर प्रदर्शन भी ऐलान है। और उनका कहना है कि नई भर्तियों के साथ प्रक्रिया अधीन भर्तियों में भी 1 साल के भीतर इस्तीफा देने सहित अन्य के कारण पद खाली होने की स्थिति में खाली पद की उसी भर्ती से वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। तो ये तो आपके लिए बहुत बढ़िया जो आपका है हो जाएगा। जयपुर में 30 तारीख को शहीद स्मारक पर इसका जो है वो आपका एक धरना प्रदर्शन भी किया गया। कोशिश करेंगे धरना प्रदर्शन में जाने के लिए, युवाओं की आवाज को उठाने के लिए। अब शहीद स्मारक पर ये जो आपका वेटिंग लिस्ट को लेकर जो प्रक्रियाधीन भर्तियां जो है, क्योंकि उसी भर्ती में कोई बच्चा छोड़ देता है या किसी भी कारणवश कोई पद खाली हो जाता है तो उसी से ही आपका क्या लिया जाए, आपके लिए यहाँ पे लिया जाए। ठीक है साथियों, चलते हैं। अब जैसे कि अपने यहाँ पर आपके बीच में अगर चर्चा यहाँ पर करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, तो ये बहुत बड़ी बात आपके बीच में हो जाती है। तो इसके लिए सरकार भी आपकी प्रक्रिया आपकी जो है इस प्रकार से विचार कर रही है और इसलिए उठा रही मांग। गौरतलब है कि प्रदेश में आपके 53,000 से अधिक पदों की चतुर्श्रेणी कर्मचारी प्रक्रिया 15 से 20,000 चयनित अभ्यर्थी 1 साल के भीतर बड़े पद पर चयन होने से इस्तीफा दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके आसपास में बहुत बड़ी भर्तियां हैं और इसमें आपके लिए वो इस्तीफा दे सकते हैं, तो आपकी वो बड़ी भर्तियों में जाएंगे। तो ये पद खाली हो तो इसी भर्ती से इस पदों को भरा जाए, ये आपका कहना है। उसके साथ में यदि ऐसी भर्ती में
1 साल से वेटिंग लिस्ट लागू किया जाता है तो वेटिंग सूची में शामिल 15 से 20 हज़ार युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिल सकता है। तो ये तो आपके लिए क्या ऐसा हो जाए तो सरकार की बहुत बढ़िया पहल हो जाएगी कि जो आपकी चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है उस भर्ती में अगर इस प्रकार का जो वेटिंग लिस्ट का जो मामला यदि आपके सामने आ जाता है तो ये आपके जो युवाओं के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जिन बच्चों का 4th ग्रेड में सिलेक्शन हुआ था उनका दूसरी वैकेंसी में भी सिलेक्शन हो चुका है, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है इस 4th ग्रेड को छोड़ देंगे तो वहां से पद खाली हो जाएंगे। अब ऐसे थोड़ी है कि गवर्नमेंट जो उन पदों को नई भर्ती भरे, नहीं, तो आपकी नई भर्ती से न भरकर उन्हीं में से वेटिंग लिस्ट निकाल कर जो पेपर पास जो आपके नजदीक बैठे युवाओं को मौका दिया जाए, इस बात का समर्थन हम भी लोग करते हैं। तो ये था आज का आपका एक छोटा सा सेशन। आप लोगों की ये क्या राय है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो शहीद स्मारक पहुंचकर इस आवाज को बुलंद करने का काम करिएगा। तो आप सबसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, आभार।